वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। वीडियो के ऊपर कोई भी ऐड आती है तो उसे पूरा देखिए ताकि इससे हम पेपर 2 जल्दी से स्टार्ट कर पाए, जो गरीब बच्चे हैं उनकी सहायता हो सके। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी भारत में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने लेके आए हैं परसेंटेज का लेक्चर नंबर 8। ये हमारा लास्ट लेक्चर है। इसके साथ हम एक नया लेक्चर शुरू करेंगे सोमवार से, ब्लड रिलेशन का। तो जिन्होंने बाकी के लेक्चर नहीं देखे परसेंटेज के, वो देख लें। तो फ्रेंड्स, ये मैथमेटिकल एप्टीट्यूड का बिल्कुल नया अपडेटेड पार्ट है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको आने वाली हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन का डायरेक्ट लिंक टेलीग्राम के ग्रुप में मिलेगा। हमारा स्टडी मटेरियल भी उपलब्ध है, अवेलेबल है, जिसके चार्जेस हैं 1200, 950 है फ़ोटो शेड की कीमत और 250 रुपये कुरियर चार्ज। तो ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल हैं। जिनके पास लिखने का टाइम नहीं है वो हमसे स्टडी मटेरियल मंगवा सकते हैं। इसके बाद आपको कोई भी मटेरियल लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही बुक पढ़ने की कोई ज़रूरत पड़ेगी। आपको करना कुछ नहीं है, आपको इस नंबर के ऊपर अपना नाम और पूरा पता सेंड करना है। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, बाकी की जानकारी आपको इसमें दे दी जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का वीडियो। फ्रॉम स्टडी बार में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम परसेंटेज के ऊपर जो हमारा पार्ट 8 लेके आ रहे हैं, इसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस करने के लिए दिए थे, पहले वो करेंगे। तो फ्रेंड्स, जो फर्स्ट क्वेश्चन था जो मैंने आपको दिया था वो था एन अलॉय ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर वेज 50 ग्राम। मिक्सचर है गोल्ड और सिल्वर का, उसका 50 ग्राम वेट है। उसमें 80% जो है गोल्ड है। तो हाउ मच गोल्ड शुड बी एडेड टू द अलॉय, कितना और गोल्ड ऐड किया जाए ताकि उसकी परसेंटेज जो है 90% तक हो जाए। तो फ्रेंड्स, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने करा था, यहाँ पर उसने गोल्ड दे रखा, हम उसका उल्टा सोचेंगे, हम सिल्वर के बारे में सोचेंगे। अगर 80% गोल्ड था तो उसमें कितना 20% क्या था हमारा, 20% 50 ग्राम में सिल्वर था। ठीक है जी। अब वो कहता है कि गोल्ड कितना बढ़ाया जाए ताकि जो उसकी परसेंटेज है वो 90% हो जाए। तो इट मीन्स उसमें सिल्वर कितना रहेगा, 10%। ठीक है जी। तो बाकी क्या रहेगा, ये में बाकी तो गोल्ड रहेगा। इट मीन्स 20% ऑफ 50 इज इक्वल टू 90% का। कैसे करा फ्रेंड्स, यहाँ पर 80% गोल्ड था तो सिल्वर कितना रहेगा, 10 माइनस 80, ये हो गया हमारे पास 20। ये 10 कैसे आया, अब हमें गोल्ड चाहिए 90%, तो 100 माइनस 90, अब तो सिल्वर कितना रह गया उसमें 10%, ये 10% सिल्वर रह गया। तो ये दो इक्वेशंस बनी हमारे पास। तो इससे हम ये ए निकाल सकते हैं, 20% मल्टीप्लाई 50 डिवाइड बाय 10%। परसेंट से परसेंट कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगी। अब इसमें देखिए ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 100 ग्राम। देखिए पहले जो ये टोटल आ गई हमारे पास 100 ग्राम। अब वो कह रहा है कि कितना गोल्ड ऐड किया जाए। तो पहले हमारे पास कितना था, 50 ग्राम। 100 में से हम 50 को माइनस करेंगे तो कितना हमारे पास आंसर आया, 50 ग्राम। ठीक है फ्रेंड्स, हमने क्या करा, जैसे हम प्रीवियस क्वेश्चन में कर रहे थे, यहाँ गोल्ड दे रखा था, हमने सिल्वर के बारे में सोचा। अगर गोल्ड 80% है तो सिल्वर कितना रहेगा 50 ग्राम में, 20%। अब जब गोल्ड 90% करना तो सिल्वर रहेगा 10% टोटल किसका, जो अलॉय है। तो वो हमने टोटल निकाल लिया। जब टोटल निकाला तो हमारा टोटल निकला 100 ग्राम। अब पहले हमारे पास था 50 ग्राम, इट मीन्स हमने 50 ग्राम और गोल्ड का ऐड करा होगा, जिसके कारण वो 100 ग्राम हो रखा। तो हमने कितना ऐड करा वही क्वेश्चन में पूछा है, 50 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन में फ्रेंड्स था, एक मिक्सचर है जिसमें मिल्क और वाटर का है, उसमें जो वाटर की परसेंटेज है वो 75% है। वो कह रहा है कि इन द मिक्सचर ऑफ 60 ग्राम मिक्सचर, अगर 60 ग्राम मिक्सचर में 15 ग्राम और वाटर ऐड किया जाए तो बताइए वाटर की परसेंटेज कितनी होगी। वो कहना चाहता है कि मान लीजिए पहले 60 ग्राम मिक्सचर था, अब 15 ग्राम और वाटर ऐड कर दिया, मीन्स अब 75 ग्राम हो गया अगर वो 15 ग्राम और मिक्सचर में वाटर ऐड करता है। देखिए फ्रेंड्स, ये जो परसेंटेज दे रखी है ये वाटर से, देखिए हम मिल्क के बारे में सोचेंगे, हम उल्टा करते हैं। तो 75% अगर वाटर है तो मिल्क कितना होगा, 25%। कैसे पता चला, 100 माइनस 75, ये आ गया 25%।
कितने का? पहले हमारे मिक्स के बाद कितना था? 60 ग्राम। अब टोटल मिक्सचर कितना हो गया? 75। ठीक है जी। अब कितने का? मिल्क एक 75 ग्राम टोटल हो गया। तो ये एक ही हमारे पास ये परसेंटेज पता चल पाएगी। तो पहले अगर 25% मिल्क था, अब देखते हैं वो मिल्क कितना रह जाएगा। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे। 25% मल्टीप्लाई 60 डिवाइड बाय 75। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो परसेंट यहाँ पर देखिए परसेंट का मतलब होता है 1/100। नीचे 75 है और ऊपर 60 है। तो 25 को 4 पे चला गया, ये 25 3 और सॉरी फ्रेंड, इसमें हमने परसेंट से निकालना है तो मैं परसेंट को अभी नहीं, मैं सीधे ऐसे सॉल्व करूँगा। देखिए फ्रेंड्स, परसेंट को एज इट इज रहने देता हूँ क्योंकि परसेंट पे पता करना है। तो 25 मल्टीप्लाई 60 डिवाइड बाई 75, ये 20% एज इट इज इधर परसेंट है। तो 25 को 3 से चला जाएगा, 25 को काटेंगे 3 से, ये 3 चला गया 2 से, तो ये 20% आ गया हमारे पास। ये क्या है हमारे पास? अभी मिल्क का है। अगर अभी वो जो मिल्क है अगर उसकी परसेंटेज 20% है तो पूछा क्या उसने? वाटर की परसेंटेज कितनी होगी? 100 में से 20 माइनस करेंगे तो वाटर की परसेंट आ जाएगी, जो परसेंटेज आएगी 80%। तो यहाँ ऑप्शन में हमारे पास देखिए सिर्फ 80% कहीं में नहीं था, एक था ऑप्शन नन ऑफ दीज। तो इसमें आंसर क्या आएगा हमारे पास? नन ऑफ दीज। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ आया होगा। मैं दोबारा से बता देता हूँ। जो हमारे पास परसेंटेज दे रखी थी वाटर की दे रखी थी, ठीक है जी, वाटर की दे रखी थी। हम उल्टा सोचते हैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। हमने देखा मिल्क कितना रहेगा? 25% ऑफ 60। जब यहाँ पर 75 15 ग्राम और ऐड हो गया तो बताना है कि मिल्क की परसेंटेज कितनी होगी। तो यहाँ से हमने मिल्क की परसेंटेज निकाल ली। जो मिल्क की परसेंटेज थी वो हमारे पास 20% निकली, ठीक है जी। और जब हमने 100 में से माइनस करा तो बाकी परसेंटेज किसकी होगी? वो होगी वाटर की, ठीक है फ्रेंड्स। हमारा आंसर आया 80%। नेक्स्ट क्वेश्चन था फ्रेंड्स, 1 लीटर ऑफ वाटर इज एवेपोरेटेड। इसका वाष्पीकरण हो जाता है। टोटल सोल्यूशन हमारे पास 6 लीटर था जिसमें 4% शुगर थी। तो बताना है जो परसेंटेज ऑफ शुगर है रिमेनिंग सोल्यूशन में कितना रह जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, जब 4% शुगर थी, ठीक है जी, तब हमारे पास टोटल सोल्यूशन 6 था, लेकिन अभी 1 लीटर उसमें से अवेपोरेट हो गया है, वाष्पीकरण हो गया। अब वो 5 में से 1 चला जाएगा तो कितना? 6 में से 1 चला जाएगा तो कितना रहेगा? 5। तो बताना है अब यहाँ पर जो परसेंटेज ऑफ शुगर है, परसेंटेज ऑफ, मैं लिख लेता हूँ शुगर को, तो वो कितनी रह जाएगी। तो हमें 6 मल्टीप्लाई 4% डिवाइड बाई 5 करेंगे तो ये कितना हो गया? 24/5%। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 4 5 इसको लिख सकते हैं 4 से 4/5। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? ये वाला, ठीक है फ्रेंड्स। ये हमारी शुगर की परसेंटेज। इजी सम था बहुत ही ज़्यादा। अब ये देखिए क्वेश्चन, वो कहता है अगर मान लीजिए इरेजर का प्राइस 25% कम होता है, गोज डाउन, तो 1% को 2 इरेजर ज़्यादा मिलती है 1 रुपये में। बताइए कि हाउ मेनी इरेजर्स आर अवेलेबल फॉर आर रुपीज़। मान लीजिए अभी मतलब वो पूछ रहा है कि 1 रुपये में कितनी इरेजर्स मिलेंगी, मतलब जब उसका प्राइस मान लीजिए कम नहीं हो रखा। तो फ्रेंड्स इसमें देखिए, अगर कोई चीज़ 25% डाउन होती है, 25% डाउन, तो मैं कह सकता हूँ कि वो चीज़ 75% रह गया। जो प्राइस हमारे पास, जो प्राइस पहले था 100%, अब जो है वो 75% है। 75% कितना होता है? 3/4। तो इट मीन्स जो 3/4 का मतलब क्या है कि पहले अगर प्राइस 4 था, अब प्राइस 3 है। अब एक चीज़ इसमें फ्रेंड्स सीखने की है कि देखिए, जब किसी चीज़ का प्राइस कम होता है तो वो चीज़ हमें ज़्यादा मिलती है। अगर प्राइस ज़्यादा होएगा तो कोई चीज़ हम खरीदने जाएंगे वो कम मिलेगी। इट मीन्स जो प्राइस है और जो आर्टिकल्स है, ठीक है जी, ये आपस में इनवर्स रिलेशन होता है। इनका आपस में इनवर्स रिलेशन होता है। अगर मैं कह रहा हूँ कि पहले प्राइस 4 था, अब 3 रह गया प्राइस, तो आर्टिकल्स में
अब जो आर्टिकल है 3 मिल रहे हैं, तो अगर प्राइस कम होता है तो आर्टिकल 4 मिलेंगे। तो वो कहता है अगर मैं आर्टिकल का डिफरेंस यहाँ पर देखूँ तो मुझे 1 का नज़र आता है, लेकिन वो हमें क्या कह रहा है कि आर्टिकल आपको 2 ज़्यादा मिल रहे हैं, तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अगर यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, यहाँ भी 2 से, यहाँ भी 2 से, तो ये हमारे पास 6 आ गया, ये हमारे पास 8 आ गया। तो अभी वो जो पूछ रहा है क्वेश्चन में कि अभी उसको आर्टिकल कितने इरेजर्स टोटल 1 रुपये में मिलेंगे, तो टोटल इरेजर मिलेंगे 6। अगर मान लीजिए पूछता है कि प्राइस गोज डाउन, कम होने के बाद उसको कितने इरेजर्स मिलते हैं, जब मतलब जो प्राइस कम होने के बाद उसको कितने इरेजर्स मिलते हैं, तो फिर आंसर हमारा है 8, लेकिन अभी हमारा आंसर कितना है 6। अब ये देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है कि अ रिडक्शन ऑफ 21% इन द प्राइस ऑफ व्हीट इनेबल्स अ पर्सन टू बाय। वो कह रहा है कि 21% प्राइस कम होने के कारण एक पर्सन को 10.5 किलोग्राम मोर फॉर 100, कोई जो व्हीट थी वो 10.5 ग्राम ज़्यादा मिल रही है। फ्रेंड्स एक चीज़ समझने की है यहाँ पर, अगर वो 21 ग्राम कम ना होता प्राइस, तो मुझे ये 10.5 किलोग्राम एक्स्ट्रा भी नहीं मिलना था। तो मैं कह सकता हूँ कि जो 100 रुपीज़ में जो 100 रुपीज़ था उसमें जो 21% वैल्यू रिडक्शन हुई है, उसके कारण ही ये 10.5 किलोग्राम एक्स्ट्रा मिला है। ठीक है जी, अगर वो नहीं होता तो ये 10.5 भी ना आता। इट मीन्स 21% आया, तो तभी तो वो 10.5 आया ना। तो मैं अगर इसको सॉल्व करता हूँ 21% को, ये 100 से 100 कट जाएगा, तो यहाँ 10.5 आ जाएगा किलोग्राम। तो अगर मैं ये देखना चाहता हूँ 1 किलोग्राम में, तो ये 21 डिवाइड बाय 10.5, ये पॉइंट का ऊपर 10 चल जाएगा, तो ये हमारे पास 2 पे कट जाएगा। तो 1 किलोग्राम में, 1 किलोग्राम के पीछे जो हमें जो प्राइस हमारा रिड्यूस हो रहा है वो 2 रुपीज़ का हो रहा है। तो क्वेश्चन में उसने हमें ये पूछा व्हाट इज द रिड्यूस प्राइस पर केजी, पर केजी के हिसाब से कितना प्राइस कम हो रहा है, 2 रुपये का। ठीक है फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम ऐसे, जैसे ड्यू टू एन इंक्रीज ऑफ 30% इन द प्राइस ऑफ एग्स, प्राइस 30% बढ़ने के कारण 3 एग उसको कम मिल रहे हैं 7 रुपये 80 पैसे में। फ्रेंड्स एक चीज़ समझने की है कि मान लीजिए जो 7.80 की वो बात कर रहा है, उसमें अगर वो 30% इंक्रीज हुआ है, उसी के कारण तो ये 3 एग का कंसेप्ट आया। अगर वो 30% इंक्रीज भी ना होता तो ये 3 भी नहीं आना था। इट मीन्स मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो 30% ऑफ 7.80 है, ये 3 के कारण आया है। ठीक है जी, ये मैं लिख लेता हूँ आज यहाँ पर आर्टिकल्स। ठीक है जी, 3 आर्टिकल्स हैं, तो यहाँ पर मैं बोल देता हूँ कि ये प्राइस है। तो फ्रेंड्स ये मैं क्या करूँगा जी, एक आर्टिकल का प्राइस देख लेते हैं। ये 7.80, ये 30% था, तो 30% डिवाइड बाय 100 हो गया, तो ये 3 जो है वो नीचे चला गया, तो 0 से 0 कट गई, ये 3 से 3 कट गया, तो ये आ गया हमारे पास 0.780। ठीक है जी। तो एक जो प्राइस इंक्रीज हुआ, अब जो एक हमारे पास एग है वो 0.780 का मिल रहा है जब प्राइस उसका इंक्रीज हो चुका है। तो वो पूछ रहा है द प्रेजेंट रेट ऑफ एग फॉर डजन्स इज, तो 12, एक दर्जन में 12 होती है, तो 12 एग्स कितने के मिलेंगे, मैं इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ 12 से। 12 0 6, 12 8 96, 9 62 84 और 9 ये 93, तो कितने जीरो लगेंगे, 1 2 3, तो 1 2 3, तो जी हमें जो पड़ रहे हैं 9.360 के 12 एग्स अब पड़ रहे हैं, तो 9.36 आंसर आएगा। अगर फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, अभी हमने ये देखा कि जो एक एग है वो 0.78 का था, 80 का। अगर ये पता लगाना हो कि उसका पहले ओरिजिनल प्राइस एक एग का कितना था, तो उसको निकालना बहुत आसान है। जैसे ये 30% इंक्रीज़ के कारण ऐसा हुआ है, तो मैं क्या करूँगा, 30% इंक्रीज़ जैसे होता है फ्रेंड्स 130/100, मैं उसको उल्टे से मल्टीप्लाई कर दूंगा 100 डिवाइड बाई 130, तो इससे मुझे उसका ओरिजिनल प्राइस पता लग पाएगा। ये 0 से 0 कट जाएगी। ठीक है जी। अब देखिए ये सीधा सीधा मैं 10 7 8 0 को 1 0 0 0, ये 0 से 0 कट जाएगी, तो नीचे 13 है, ये 13 6 पे चला जाएगा,
तो 1 जीरो और कट गई। ये 0.6 का, पहले जो ओरिजिनल प्राइस था एग का वो 0.6 का था, अभी कितना है तो 0.78। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में पूछता है ओरिजिनल प्राइस कितना है तो आप ऐसे सीधे निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक ऐसा क्वेश्चन और कर लेते हैं फ्रेंड्स, आपको समझ, ताकि आपको और ज़्यादा पता लग पाएगा इसके बारे में। द प्राइस ऑफ शुगर हैविंग गोज डाउन बाय 10%, शरद कैन बाय 6.2 kg मोर फॉर 279। वो कहता है कि अगर 10% किसी चीज शुगर का प्राइस कम होता है तो शरद को 6.2 kg ज़्यादा मिलता है। इट मीन्स 279 के ऊपर जो 10% हुआ है उसके कारण ही ये 6.2 जो kg है ये एक्स्ट्रा आया है, ये प्राइस हो गया और ये kg में होगी शुगर। अगर ये 6.2 kg एक्स्ट्रा नहीं मिलता तो ये 10% भी रिड्यूस नहीं होता। ठीक है जी, ये 10% के कारण ही 6.2 kg आया है। तो अब अगर हम इसको सॉल्व कर लेंगे, जैसे मैंने 279 जी 100 डिवाइड बाय, तो ये 6.2 नीचे ले आते हैं तो ये पॉइंट का ऊपर 10 लग जाएगा। तो देखिए ये 0 से 0, तो यहाँ पर एक 0 यहाँ कट जाएगी, तो ये 6.2 चला जाएगा। तो फ्रेंड्स ये 6.24 पे जाएगा तो 100 सॉरी 4 पे जाएगा ना, तो 24 आएगा, 248 4। तो उसके बाद हमारे पास जहाँ बचा है 8 था, यहाँ पर 1 और ये 3 0, तो ये चला जाएगा 5 पे। ठीक है जी, तो फ्रेंड्स यहाँ पर 1 kg का जो प्राइस आया है वो 4.5 आया। कब आया है? जब वो प्राइस कम हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन वो पूछ क्या रहा है, डिफरेंस बिटवीन द ओरिजिनल एंड द रिड्यूस प्राइस। अब हमें पहले पता लगाना होगा कि ये ओरिजिनल प्राइस कितना था। तो फ्रेंड्स अगर अभी 4.5 है तो ओरिजिनल प्राइस कितना, देखिए गोज डाउन हुआ था 90%। तो 90% का मतलब होता है 10% कम का मतलब होता है कि 90/100। तो मैं इसको उल्टा कर दूंगा, 100/90 कर दूंगा, तो ये ओरिजिनल प्राइस आ जाएगा मेरा। ये पॉइंट हट गया, ये यहाँ पर 10 आ गया, तो 0 से 1 0, यहाँ पर 1 0 कट जाएगी, ये 9 आ गया, 5 9 5। तो इट मीन्स जो ओरिजिनल था 1 रुपये में मुझे जो शुगर मिल रही थी, 1 kg शुगर मिल रही थी 5 रुपये में मिल रही थी। जब प्राइस मेरा कम हुआ तो वो ये 4.5 में मिलने लगी। तो फ्रेंड्स डिफरेंस कितने का हुआ, 4 से हम 4.5 माइनस कर देंगे तो 0.5, तो हमारा आंसर क्या आएगा 0.50 ए आंसर। तो फ्रेंड्स आई होप आपको पता लगा है कैसे हमने निकाला है, क्योंकि ये चीज़ हुई है तभी ये आई है, 10% कम हुआ है इसीलिए 6.2 आया। तो हमने 1 kg का प्राइस निकाल लिया, 4.5 आया था। ओरिजिनल निकालने का आपको तरीका मैंने बताया कि अगर 100 kg 10% गोज डाउन होता है तो वो 90/100 हो जाता है। हम उल्टे से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओरिजिनल चीज़ में ही पहुंच जाएंगे हम। तो उसी से हमने इस वैल्यू को, जैसे ये मेरी जो प्रीवियस वीडियोस हैं वो देखें, अगर जिन लोगों को नहीं समझ आया तो उसमें मैंने बताया ये कैसे आता है। तो हमारा आंसर आएगा 0.5। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीक मैं आपको परसेंटेज के क्वेश्चंस दूंगा और नया टॉपिक मंडे से शुरू करेंगे। तो अगर आपको ये मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकन का बटन है वो दबाना मत भूलिए। और फ्रेंड्स ये अपने जितने बैंकिंग और एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, तो उनके लिए मैं मैथमेटिक्स बहुत ही ईजी तरीके से लेके आ रहा हूँ। तो आप उनको भी ये चैनल के बारे में बताइए ताकि वो इसका आगे से आगे शेयर करें, ताकि उनको सीखने का उनका भी बेनिफिट बहुत ज़्यादा। मैं बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करूँगा जो किसी भी चैनल पे अवेलेबल नहीं है। इतने क्वेश्चन मैं किसी भी एक्सरसाइज के ऊपर डिस्कस करूँगा। तो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टडी भारत। जय हिंद। तो फ्रेंड्स मुझे आशा है कि आप सभी को ये आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो फ्रेंड्स प्लीज़ आप वीडियो को देखिए, हम इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं, तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। वीडियो के ऊपर कोई भी ऐड आता है तो उसे पूरा देखिए अगर वीडियो के ऐड आने से कुछ इनकम होगी तो हम उससे पेपर 2 जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर पाएंगे, जिससे जो गरीब बच्चे हैं उनको फ़ायदा मिलेगा। बस आपको करना कुछ नहीं है, आपको हमारी सपोर्ट करनी है। सिर्फ आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ में वीडियो के ऊपर ऐड को पूरा देखें, जिससे हम